हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। और मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबको पता है कि किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 स्टैंडर्ड तक सारा कंटेंट हर सिलेबस का आपको मिलता है एकदम फ्री। एग्जैक्टली मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपको किसी भी तरीके के पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली दैट, ICSE की जो कुछ बुक्स हैं हम उन्हें भी कैटर करते हैं, प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक ओलंपियाड, NTSC या फिर नीट एंड जी, इसकी भी प्रिपरेशन आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे ही करने को मिल जाएगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो नाउ इजंट दैट अ ग्रेट न्यूज़? Yes, so on this note we are going to start today class 6 engaging English, जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसका 14th यूनिट। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द नाइटिंगेल। अच्छा, कुछ लोग इसको नाइटिंगेल बोलते हैं। इट इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ नाइटिंगेल। ठीक है। नाउ ये जो चैप्टर है इसमें ऑफ कोर्स देयर इज अ बर्ड। नाइटिंगेल इज व्हाट? इट्स अ बर्ड, राइट? सो यहाँ पे एक बर्ड की बात हो रही है जो बहुत ही मेलोडियसली गाती है, बहुत प्यारा गाती है। और जो वहाँ के किंग होते हैं, जब उनको इसके बारे में पता चलता है तो वो इसका गाना सुनते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो उसके महल में ही रहे। लेकिन उसके बाद क्या होता है यही देखेंगे हम इस चैप्टर में। अगर अभी मैं आपको पूरा बता दूंगी तो फिर तो हम चैप्टर रीड ही क्यों करेंगे, है ना? सो लेट्स स्टार्ट बाय लर्निंग समथिंग अबाउट आवर ऑथर. So Hans Christian Andersen is the name of the writer. He is a Danish author and poet and is best known for his fairy tales. So ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी फेरी टेल्स के लिए, मतलब ये परी कथाएं लिखते हैं और बहुत अच्छी लिखते हैं। His memorable characters were inspired by the traditional folk tales he had heard as a child. So जैसे डिज्नी के कैरेक्टर्स होते हैं तो वैसे ही इनकी स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितनी भी फेरीज थी, उसके कैरेक्टर्स के लिए जो इंस्पिरेशन मिला था इनको कहाँ से मिला था? जब ये छोटे थे तो जो भी इन्होंने लोक कथाएं सुनी थी, जो फोक टेल्स सुने थे, उससे इनको इंस्पिरेशन मिला था। Though his stories were written for children, they contain lessons which have universal appeal. Obviously फेरी टेल्स हैं तो बच्चों के लिए हैं, लेकिन इसमें जो लेसन्स मिलते हैं, जो मोरल वैल्यूज़ मिलती हैं, वो ऐसी हैं जो मतलब यूनिवर्सली आप चला सकते हो, हर इंसान के लिए वो ज़रूरी होती है। So now let's see the overview. When was the last time you stopped to listen to a bird singing? अब हमारी आज की लाइफ तो रहने ही तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है। अगर हमें बर्ड्स की आवाज़ सुननी होती है तो भी हम यूट्यूब पे जाके जो है कोई साउंड सर्च कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इट हैपेंड कि वाकई आपने खड़े होकर किसी बर्ड का गाना सुना है? In this story, the emperor forgets the song of the nightingale when he is gifted a mechanical bird. अब इस स्टोरी में क्या होता है, जो रियल नाइटिंगेल होती है, जो बहुत मेलोडियसली गाती है, वो उसको भूल जाता है। तो पहले वो उसे बहुत पसंद करता है, वो चाहता है वो उसके महल में रहे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसको एक मैकेनिकल बर्ड गिफ्ट की जाती है, मतलब एक मशीन बर्ड गिफ्ट की जाती है जिसके अंदर मेलोडियस सॉन्ग की जो है टेप रिकॉर्डेड होती है। Read on to find out whether he realizes the worth of the real bird. अब ऑब्वियसली बात है, एक मशीन है, आप उसको कितनी भी बार प्ले कर सकते हो एंड ऑल, लेकिन क्या उनको रियल बर्ड की वैल्यू रियलाइज होगी या नहीं होगी, वही देखना है हमको इस चैप्टर में। Many years ago in China, the emperor lived in his beautiful palace built of delicate and brittle porcelain. अब बहुत साल पहले चाइना की बात हो रही है। जो वहाँ के राजा थे, एम्परर थे, ही लिव्ड इन हिज ब्यूटिफुल पैलेस। वो जो थे वो अपने बहुत ही खूबसूरत से पैलेस में रहा करते थे, विच वॉज बिल्ट ऑफ डेलिकेट एंड ब्रिटल पोर्सलिन, जो कि जैसे चाइना के जो कप्स आते हैं ना, वो पोर्सलिन के बने होते हैं, जो अपन टी कप्स होते हैं। सो वो पूरा जो उनका पैलेस था वो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट था, ब्रिटल था। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रेकेबल, जो ईजिली टूट सकता है, मतलब अगर आपने उसको मारा तो कांच का बना हुआ था। He had a garden that extended so far that the gardener himself did not know where it ended. अब उनका गार्डन इतना बड़ा था कि वहाँ के गार्डन को, गार्डनर जो था, वहाँ का जो माली था, उसे भी नहीं पता था कि ये गार्डन ख़त्म कहाँ होता है। Those who traveled beyond its limits knew that there was a forest with lofty trees sloping down to the deep blue sea.
अब जिन्होंने वो गार्डन की लिमिट्स को क्रॉस कर लिया था, मतलब जिनको पता था कि गार्डन कहाँ एंड होता है, उन्हें ये भी पता था उस गार्डन से लगा हुआ एक फॉरेस्ट है विथ लॉफ्टी ट्रीज, मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़, लॉफ्टी मतलब हाई ट्रीज, स्लोपिंग डाउन टू द डीप ब्लू सी, और वो नीचे जाते जाते कहाँ तक पहुँचते थे, जो समुंदर था वहाँ पे, वहाँ तक। In one of these trees lived a nightingale who sang so beautifully that even the poor fishermen who had much to do would sometimes stop and listen when they went at night to spread their nets. तो अब वहाँ पे ये जो जंगल था, इसके एक पेड़ में नाइटिंगेल रहती थी और वो इतना प्यारा गाती थी कि कभी कभार जो फिशरमैन होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा काम होता था, कभी कभी रुक के वो भी थोड़ी देर, जब वो रात को अपने नेट्स जो थे वो उसको स्प्रेड करने जाते थे, तो वो रुक जाते थे, थम जाते थे और इसका गाना सुनते थे। Travelers from around the world came to see the emperor's city, but when they heard the nightingale, they all declared it to be the best of all. अलग अलग जगह से लोग आते थे इनका पैलेस देखने के लिए, क्योंकि इनका पैलेस जो था वो अनोखा था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो लोग आते थे देखने के लिए। लेकिन जब वो नाइटिंगेल का गाना सुनते थे तो उनको लगता था इस पूरे पैलेस में अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज़ है तो वो क्या है, नाइटिंगेल का सॉन्ग। Learned men wrote in their books about the nightingale, its greatest wonder, and poets composed beautiful verses about it. अब जो पढ़े लिखे लोग थे, लर्नड मैन मतलब जो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, इन लोगों ने बुक्स लिखी थी और उन बुक्स में नाइटिंगेल को मेंशन किया था और उन्होंने बताया कि वो कितना अच्छा गाती है। प्लस बहुत सारे जो पोएट्स होते हैं, कवि जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे इस नाइटिंगेल से, उन्होंने भी काफ़ी सारी पोम्स लिखी थी। When the emperor read about the bird in a book, he exclaimed, "I know nothing of any nightingale. Is there such a bird in my empire?" अब जब क्या हुआ, एक दिन जो एम्परर थे उन्होंने किसी कोई बुक पढ़ी, उन्होंने बुक में पढ़ा कि उनके ही राज्य में एक नाइटिंगेल है जो इतनी फेमस है, तो उन्होंने कहा ये कौन सी बर्ड है और वो भी मेरे एम्पायर में, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। He asked one of his lords in waiting, who was so high-bred that when someone in an inferior rank spoke to him, he would not give any answer. तो उन्होंने अब किससे पूछा, उन्होंने अपने एक लॉर्ड्स इन वेटिंग से पूछा, मतलब जो राजा से छोटे होते हैं लेकिन उनकी भी बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन होती है, तो उन्होंने उससे पूछा और वो जो आदमी था वो इतना ज़्यादा हाई सोसाइटी वाला था। हाई ब्रेड मतलब क्या होता है, जिसका जो बहुत ही ज़्यादा रईस है, जो बहुत ही ज़्यादा अपना स्टेटस हाई मानता है, तो वो इतना ज़्यादा हाई ब्रेड था कि जब कभी वो कोई उनसे बात करता था जो मान लो थोड़ी नीचे क्लास का है या उनसे कम कमाता है या उनसे लोअर वैल्यू वाला है, तो वो उसकी बात का रिप्लाई तक नहीं करते थे, उनके अंदर इतना प्राइड था। I have never heard of the bird, replied the lord. She has not been presented at court. उसने बोला मुझे इस बर्ड के बारे में कुछ नहीं पता है, आज तक वो उसको कोर्ट में लाया ही नहीं गया, अब लाया ही नहीं गया तो मुझे कैसे पता होगा। It is my pleasure that she shall appear this evening, commanded the emperor. तो एम्परर ने बोला ये मेरा प्लेजर होगा कि आज ही शाम को उसको यहाँ पे मेरे जो है इस रूम में लेके आया जाए, यहाँ पे इस मतलब जो हमारा कोर्ट है उसमें उसको पेश किया जाए। But where was the nightingale to be found? The nobleman asked everywhere. अब जो है लेकिन बोल तो दिया उन्होंने अपने लॉर्ड को कि चाहिए मुझे आज ही शाम को नाइटिंगेल से मिलना है, लेकिन बर्ड है वो और वो भी किसी केज में तो रहती नहीं है, तो बर्ड को ढूंढोगे कहाँ से। अब नोबलमैन ने सबसे पूछना चालू किया। He ran up and down the stairs. कभी ऊपर ऊपर भाग रहे हैं, कभी नीचे भाग रहे हैं। Through all the halls and corridors, हर हॉल हर कॉरिडोर में उन्होंने देख लिया। And half the court ran with him. और जहाँ वो जा रहे हैं उनके पीछे पीछे उनके साथ लोग जा रहे हैं, तो आधा कोर्ट उनके साथ ऊपर नीचे भाग रहा था। They found a poor girl in the kitchen who said, "Oh yes, I know the nightingale quite well." फिर फाइनली उन्हें एक छोटी बच्ची मिली, यंग गर्ल, पुअर गर्ल, जो बहुत ही गरीब थी, वो किचन में काम करती थी। उसने कहा हाँ मुझे पता है इस नाइटिंगेल के बारे में। Every evening I take food home to my poor sick mother. She lives down by the seashore. उसने बोला हर शाम को मैं यहाँ से जब खाना लेके जब घर जाती हूँ अपनी बूढ़ी माँ के लिए जो काफ़ी बीमार है, तो सीशोर के पास में मुझे उसकी आवाज़ आती है।
As I come back, I feel tired and I sit down in the wood to rest and listen to the nightingale's song. हर शाम को जब मैं वापस घर जा रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ, तो क्या होता है मैं उस फॉरेस्ट में थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, रेस्ट करती हूँ, उसका गाना सुनती हूँ. Then the tears come into my eyes, और मेरी आँखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं. And it is just as if my mother kissed me. उसका गाना सुन के ऐसा लगता है कि जो मेरी जो सिक मदर हैं वो बस मुझे किस कर रही है, मुझसे प्यार कर रही हैं, और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. The girl took the Lord into the wood and half the court followed her. अब जो गर्ल है वो लॉर्ड को कहाँ लेके गई, वो फॉरेस्ट में लेके गई, और आधा कोर्ट, जितने भी सिपाही, जितने भी उनके सारे जो फॉलोअर्स होते वो सब उनके साथ गए. Suddenly the bird began to sing, और तभी अचानक से जो बर्ड थी उसने गाना स्टार्ट किया. Hark, there she is, said the girl, pointing to a little grey bird perched on a bough. तो उसने क्या बोला, हाँ देखो वहाँ है वो. पॉइंटिंग टू अ लिटिल ग्रे बर्ड, एक छोटी सी ग्रे कलर की बर्ड थी जो एक टहनी पे बैठी हुई थी. ओह, आई नेवर इमेजिन्ड इट वुड बी अ लिटिल प्लेन सिंपल थिंग लाइक दैट, सेड द लॉर्ड. अब लॉर्ड ने बोला, इतनी तारीफ हो रही है इस बर्ड की, मुझे नहीं पता था ये तो एकदम नॉर्मल से दिखने वाली छोटी सी प्लेन बर्ड है. लिटिल नाइटिंगेल, क्राइड द गर्ल, raising her voice, our emperor wishes you to sing before him. तो वो छोटी बच्ची ने जो है नाइटिंगेल को बुलाया और उससे कहा, लिटिल नाइटिंगेल, हमारे जो मतलब महाराज हैं, हमारे जो एम्परर हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं. With the greatest pleasure, said the nightingale and sang delightfully. उसने बोला, हमारे जो राजा हैं वो तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं. तो उसने बोला, बिल्कुल मेरी खुशकिस्मती होगी, और उसने गाया. It sounds like tiny glass bells, said the Lord. It is surprising that we have never heard this before. उसने बोला, लॉर्ड को इतना अच्छा लगा उसका गाना, उसने बोला ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी सी बेल बजा रहा है, और ये बहुत अजीब बात है कि आज तक हमने इसको नहीं सुना. She will be great success at court. कोर्ट में इसको बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको encourage किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा. I have the great pleasure of inviting you to a court festival this evening where the emperor will be present. उसने बोला, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये बताते हुए कि आपको आज शाम को कोर्ट में आना है, जहाँ हमारे जो राजा हैं, जो हमारे एम्परर हैं, वो आपका गाना सुनना चाहते हैं. My song sounds best in the green wood, said the bird, but still she came willingly when she heard the emperor wished to hear her song. उसने कहा, मैं जो जब गाती हूँ तो मेरा गाना सबसे अच्छा लगता है इस फॉरेस्ट में, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रीली गाती हूँ. लेकिन उसके बाद भी वो कोर्ट में आई, क्यों? क्योंकि उसको पता था एम्परर उसका गाना सुनना चाहते हैं. The palace was elegantly decorated for the occasion. अब जो पैलेस था उसको बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था. The whole court was present and in the center of the great hall, a golden perch had been fixed for the nightingale to sit on. So जो पूरा जो पैलेस था वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, और पूरे के पूरे जितने सारे कोर्ट थे सब के सब वहाँ पे प्रेजेंट थे, और बीच में एक गोल्डन पर्च रखा गया था जहाँ पे नाइटिंगेल बैठ के गाना गाएगी. The nightingale sang, and her song was so sweet that tears came into the emperor's eyes. नाइटिंगेल ने गाना गाया, उसका गाना इतना ज़्यादा अच्छा था, मेलोडियस था, कि जो एम्परर थे, जो राजा थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए. He was so delighted that he declared the nightingale should have his gold slipper to wear around her neck. But she said that she had been sufficiently rewarded already. वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने बोला, जो मेरी गोल्डन चप्पल है उसको नाइटिंगेल के गले में टांग दो. मतलब कि खुशी के मारे उन्होंने उसको रिवॉर्ड करना चाहा. लेकिन नाइटिंगेल ने बोला, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल चुका है. आई हैव सीन टीयर्स इन एन एम्परर्स आईज, शी सेड दैट इज़ माई रिचेस्ट रिवॉर्ड. मैंने हमारे राजा के आंखों में आंसू देख लिए, वो भी खुशी के, कोई गम के आंसू नहीं थे. मतलब मेरी आवाज़ सुन के उनकी आंखों में जो है इतनी ज़्यादा खुशी थी कि उसमें आंसू आ गए. तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. The nightingale was now to remain at court and to have her own cage. अब उन्होंने कहा कि तुम जो हो हमारे कोर्ट में ही रहोगी, और उन्होंने उसको एक बहुत बड़ा सा केज दिया. She could go out twice a day and once during the night. वो 2 बार जो है दिन में बाहर घूमने जा सकती थी, और रात में एक बार वो बाहर जा सकती थी.
12 servants were appointed to attend her on these occasions. और वो जहाँ पे भी जाती थी उसके साथ 12 नौकर हुआ करते थे, each holding her by a silken string fastened to her leg. और जब भी वो बाहर जाती थी तब भी ऐसा नहीं था कि वो फ्री थी, उसके पैर से एक सिल्क थ्रेड बंधा होता था और जब भी वो जाती थी तो ये 12 में से कोई एक उस सिल्क थ्रेड को पकड़ा रहता था. One day, the emperor received an artificial nightingale covered with diamonds, rubies and sapphires. एक दिन जो एम्परर थे वहाँ पे उनको एक आर्टिफिशियल नाइटिंगेल जो है वो गिफ्ट की गई, जो कि पूरी जो थी एकदम डायमंड्स, रूबीज और सफायर्स से जो है सजी धजी थी. सो as soon as the bird was wound up, जैसे ही जो it sang like the real one and moved its tail up and down which sparkled with silver and gold. और जैसे ही जो है इसको it was like started, बैटरी मतलब ये जो है चाबी से चलती थी, तो जैसे ही उसको स्टार्ट किया गया तो उसने एकदम ओरिजिनल बर्ड की तरह गाया. नॉट ओनली दैट, क्योंकि वो एक मैकेनिकल डिवाइस थी तो उसकी टेल जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी और जब वो ऊपर नीचे हो रही थी तो जो सिल्वर और गोल्ड है वो एकदम चमक रहा था. Round its neck hung a piece of ribbon on which was written, "The Emperor of China's nightingale is poor compared to that of the Emperor of Japan's." तो उसके नेक पे एक रिबन था और वो जो रिबन था उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो चाइना की नाइटिंगेल जो है, चाइना के एम्परर की जो नाइटिंगेल है वो जापान के जो एम्परर की नाइटिंगेल है उससे गरीब है, पुअर है, तो इसलिए उन्होंने ये भेजा उनके लिए. They must sing together, said the court. What a duet it will be! But the real nightingale sang in its own natural way and the artificial bird sang only waltzes. अब क्या हुआ, पूरे कोर्ट ने बोला इन दोनों को एक साथ गाना चाहिए, कितना अच्छा रहेगा. लेकिन रियल नाइटिंगेल अपने ही तरीके से गाती थी, वो नेचुरल वे में गाती थी जैसा उसका मन करता था. लेकिन ये जो आर्टिफिशियल नाइटिंगेल थी वो सिर्फ वॉल्सेस गाती थी. वॉल्सेस मतलब क्या होता है, म्यूजिक प्लेड फॉर अ टाइप ऑफ डांस ऑल्सो नोन एज द वॉल्स. जो एक पर्टिकुलर डांस के लिए जो म्यूजिक होता है उसको बोलते हैं वॉल्स. तो यहाँ पे वो सिर्फ वॉल्सेस गाती थी. The mechanical bird sang alone and was as successful as the real bird. अब मैकेनिकल बर्ड ने अकेले गाना चालू किया और जितना लोगों ने रियल बर्ड को पसंद किया था उतना ही इसको भी पसंद किया. It was much prettier to look at, क्योंकि ये बर्ड गा तो रही थी प्लस ये कितनी ब्यूटीफुल थी, पूरी जो थी एकदम so many jewels were there. 330 times it sang the same tunes without being tired. अब रियल बर्ड तो टायर्ड हो जाती थी, लेकिन ये जो मैकेनिकल बर्ड थी वो 3 बार गाए या 30 टाइम्स गाए, वो एग्जैक्टली वैसे ही गाती थी और थकती भी नहीं थी. The living nightingale flew out through the open window back to her own greenwood, but no one noticed. और जब किसी ने ना रियल नाइटिंगेल को ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि सब मैकेनिकल नाइटिंगेल को अप्रिशिएट कर रहे थे, तो ये एक बार गई और ये उड़ के वापस अपने वुड में चली गई, मतलब वापस फॉरेस्ट में चली गई और किसी को पता तक नहीं चला. The new bird was shown to the common people on the following Sunday. ये जो नई बर्ड थी, ये जो मैकेनिकल बर्ड थी, इसको जो वहाँ की प्रजा थी, वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, उनको संडे को दिखाया गया. Everyone marveled at its singing, but a poor fisherman who had heard the real nightingale said, "It sings prettily, yet something is missing." तो सब लोगों को दिखाया, उसका गाना सुनाया, सब ने बहुत तारीफ करी, लेकिन वहाँ पे एक गरीब फिशरमैन था, जिसने रियल नाइटिंगेल की आवाज़ सुनी थी, उसने बोला ये गा तो बहुत अच्छा रही है लेकिन कुछ मिसिंग है. Nonetheless, the artificial bird was placed on a silk cushion close to the emperor's bed. अब ये जो आर्टिफिशियल जो बर्ड थी, इसको जहाँ पे किंग सोया करते थे उसके बगल में एक कुशन पे, एक बहुत सिल्क के बहुत ब्यूटीफुल कुशन पे रख दिया गया. A year later, as the emperor lay in bed listening to the artificial bird's song, something inside the bird sounded. Whiz! Went all the wheels running round and the music stopped. अब एक बार क्या हुआ, जब एम्परर जो थे अपने बेड पे लेटे हुए थे और इस बर्ड का गाना सुन रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एक मैकेनिकल डिवाइस है वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आई और वो अटका और उसके बाद रुक गया. A watchmaker was sent for. फिर एक वॉचमेकर को बुलाया क्योंकि वो डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस को सही कर देगा. He repaired the bird, but now it had to be used very carefully as the barrels were worn and it was impossible to put in new ones without injuring the music. अब क्या हुआ, उसने बर्ड को पूरा रिपेयर तो कर दिया, लेकिन अब उसको बहुत ही केयरफुली सुनना था. मतलब अब जो है म्यूजिक बहुत ज़्यादा प्ले नहीं करना था क्योंकि अंदर जितने भी बैरल्स थे,
मतलब जो म्यूजिक प्ले करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी अंदर बैरल्स थे, वो अब उनमें वो वॉर्न आउट होने लग गए थे, अब वो खराब होने लग गए थे। सो इट वॉज इम्पॉसिबल, और उसको ठीक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर उसको ठीक करेंगे तो म्यूजिक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। The bird could only be played once a year and even that was dangerous for it. अब इस बर्ड को सिर्फ साल में एक बार ही प्ले किया जा सकता था, और वो भी बड़ा डेंजरस था, वरना वो हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। 5 years passed and the emperor fell ill. 5 साल बीत गए और जो एम्परर थे उनकी तबीयत खराब हो गई। He was not expected to live and lay cold and pale on his royal bed. उनसे मतलब किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, और वो बहुत बीमार थे और एकदम अपने बेड पे पड़े हुए थे। A window stood open and the moon is shown in. अब उनके जो रूम की एक जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, और वहाँ से जो है चांद की पूरी रोशनी आ रही थी। The poor emperor, finding he could scarcely breathe, opened his eyes and saw death sitting. So जो poor emperor थे, उन्होंने ना अचानक से उन्हें रियलाइज हुआ कि वो ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, और जैसे उन्होंने आँख खोली तो देखा कि डेथ जो है वो बगल में ही बैठा हुआ था। All around the bed were a number of strange heads, some ugly, others gentle looking. So bed के पूरे चारों तरफ जो थे बहुत सारे जो थे ना स्ट्रेंज हेड थे, सिर्फ सर ही सर दिख रहे थे, कुछ बहुत अगली थे, कुछ बहुत जेंटल थे। These were the emperor's good and bad deeds which stared him in the face now and reminded him of his past. ये सब कौन थे? ये सब एम्परर के कर्म थे, मतलब जो उन्होंने अच्छे कर्म किए, जो उन्होंने बुरे कर्म किए, वो सब थे, जो सब अब एम्परर को दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब वो मरने वाले थे। तो जस्ट बिफोर हिज डेथ उनके सामने पूरा उनका पास्ट था कि उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया। Music, music, the emperor cried, that I may not hear what they say. उसने बोला मुझे म्यूजिक सुनना है, वही जो मैं इसके बाद नहीं सुन पाऊंगा। Precious golden bird sing, play sing. उसने बोला precious golden bird please sing करो, मतलब गाना गाओ। But there was no one to wind the mechanical bird up and it remained silent. लेकिन कोई था ही नहीं उसकी चाबी भरने के लिए कि वो गाना गा पाए, और वो एकदम चुप रही। Death continued to stare at the emperor with his cold, hollow eyes, and the room was fearfully still. Death जो था वो continuously अपनी जो थी cold और एकदम still eyes से emperor को देख रहा था, और पूरे रूम में ना एक अजीब तरीके से डरावना सा माहौल था। Suddenly there came through the open window the sound of sweet music. तभी वो जो open window था वहाँ से एक sweet music की आवाज़ आई। Outside on the bough of a tree sat the living nightingale. बाहर एक पेड़ की टहनी पे जो रियल नाइटिंगेल थी वो आके गाना गा रही थी। She had heard of the emperor's illness and had come to sing to him of hope and trust. तो उसने सुना था कि एम्परर की तबीयत ख़राब है, तो वो उनको देखने आई और उनको होप मतलब एक उम्मीद और ट्रस्ट इनके गाने सुनाने के लिए आई थी वो। As she sang, the shadows grew paler. The blood in the emperor's veins flowed more rapidly and gave life to his weak limbs. जैसे से उसने गाना चालू किया तो जितने भी शेडोज थे उसके गुड और बैड डीड्स के, वो धीरे धीरे एकदम लाइट होने लग गए, वो एकदम से गायब होने लग गए। प्लस उनके रगों में जो खून था वो और फटाफट दौड़ने लग गया, उनकी आँखों में, उनके लिम्स में लाइफ आ गई। Death himself listening and said, "Go on, little nightingale." Death भी उसका गाना सुन रहे थे, और Death ने कहा, प्लीज़ गाती रहो, बहुत अच्छा गा रही हो तुम। The nightingale sang of the quiet churchyard where the white roses grow and where the elder tree wafts its perfume on the breeze. अब उसने किसका गाना गाया? उस क्वाइट चर्चयार्ड का, कब्रिस्तान का, जहाँ पे सफ़ेद जो रोजेस हैं वो ग्रो होते हैं, और जहाँ पे वो ब्रीज की जो है ना खुशबू आती है। Then Death longed to go and see his garden and floated out through the window in the form of a cold white mist. उस गाने से डेथ को अपने गार्डन की इतनी ज़्यादा याद आई कि वो वहाँ से जो है एक वाइट मिस्ट बन के, धुआं बन के खिड़की से चला गया। You have charmed away the evil faces from my bed and banished death from my heart with your sweet song. How can I reward you? उसने बोला तुमने जितने भी यहाँ evil faces थे सबको उड़ा दिया, सबको हटा दिया, इवन डेथ को भी तुमने जो थे अपने गाने से चार्म कर लिया और वो भी यहाँ से चला गया। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? You have already rewarded me, said the nightingale. I shall never forget that I drew tears from your eyes the first time I sang to you. उसने बोला आप ऑलरेडी मेरे को रिवॉर्ड कर चुके हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि जब मैंने पहली बार गाना गाया था तब आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। These are the jewels that bring joy to a singer's heart.
और यही जो होते हैं, मतलब ये जो एक्चुअल फीलिंग्स होती हैं, यही जो है एक सिंगर के दिल को जो है उसके लिए जूल्स के बराबर होते हैं, मतलब खजाने के बराबर होते हैं। बट नाउ स्लीप एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड वेल, लेकिन अब आप सो जाओ और आप वापस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओ। She sang on and the emperor fell into a sweet sleep. और वो गाने लग गई और एम्परर जो था बहुत चैन की नींद सो गया। When he awoke, strengthened and restored, the sun shone brightly through the window. जब वो सो के उठे तो वो एकदम अच्छा फील कर रहे थे, एकदम मतलब जो थे एकदम स्ट्रॉन्ग फील कर रहे थे। और जब उन्होंने वहाँ पे विंडो की तरफ देखा, the nightingale still sat beside him and sang. नाइटिंगेल अभी भी वहाँ बैठी हुई थी और गा रही थी। You must always remain with me, said the emperor. You shall sing only when it pleases you and I will break the artificial bird into 1,000 pieces. उसने बोला तुम प्लीज़ मेरे साथ रहो, तुम जो हो तुम्हारा जब मन गाए सिर्फ तब तुम गाना, और ये आर्टिफिशियल जो बर्ड है इसको मैं तोड़ दूंगा। No, replied the nightingale. उसने कहा नहीं, I cannot live in the palace and build my nest. बट लेट मी कम व्हेन आई लाइक। उसने बोला मैं पैलेस में नहीं रह सकती, मैं यहाँ अपना घोंसला नहीं बना सकती, लेकिन जब भी मेरा मन करेगा मैं यहाँ पे आ जाऊँगी। आई विल सिट आउटसाइड योर विंडो इन द इवनिंग एंड सिंग टू यू सो दैट यू मे स्टे हैप्पी। मतलब मैं हर शाम को आपके विंडो पे आऊँगी और आपके लिए गाना गाऊँगी ताकि आप खुश रहें। I will sing to you of those who are happy and those who suffer, of the good and the evil, who are hidden around you. तो उसने बोला मैं आपके लिए गाने गाऊंगी, उन लोगों के जो लोग खुश हैं, जो लोग दुखी हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो सफ़र नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, हर कोई जो आपके आसपास है मैं उनके लिए गाना गाऊंगी। For I love your heart better than your crown, क्योंकि मुझे आपका ताज नहीं चाहिए, मुझे आपका ताज नहीं, आपका दिल ज़्यादा अच्छा लगा। When the servants came in to look after the dead emperor, they were amazed, for there he stood and to their astonishment said, "Good morning." जितने भी सर्वेंट्स थे जिनको लगा होगा कि बस राजा तो अब मर चुके होंगे, तो जैसे ही वो आए उन्होंने राजा को देखा तो वो तो एकदम स्ट्रांगली खड़े हुए थे और वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए जब राजा ने कहा गुड मॉर्निंग। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर स्टोरी। हाउ डिड यू फाइंड इट? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पहले आप इसमें काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। पहला, जो एक आर्टिस्ट होता है उसको पैसे, उसको इसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ ये कि आप जो हो रियल थिंग्स जो होती हैं, रियल आपके आसपास जो फ्रेंड्स हैं, मतलब अभी आप मान के चलो जितने भी आपके आसपास लोग हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या वर्चुअल फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट हैं? आप आपके साथ पेरेंट्स के साथ रहते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है या फ़ोन पे लगे रहना ज़्यादा ज़रूरी है? सो द थिंग इज़, आपको इस कहानी से एक चीज़ सीखने को मिलती है, वो ये है कि लेट्स स्पेंड मोर टाइम एंड लेट्स गिव इम्पोर्टेंस टू द रियल थिंग्स इन आवर लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी में जो लोग हैं उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें रादर देन उस चीज़ को जो कि मैकेनिकल है, जो आज है जो कल नहीं है और जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये सारी वीडियोस आपको कहाँ मिलेगी? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, या आप मैग्नेट ब्रेन का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है वो तो आपको मतलब प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और ये है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है एज पर द क्लास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा टॉपिक लिस्ट। इधर पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। सिलेक्ट द चैप्टर यू विश टू रीड एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। वन मोर ग्रेट न्यूज़, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल इज ऑल्सो देयर नाउ। तो जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं अब उनको किसी भी तरीके की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी में आपको सारा कंटेंट अवेलेबल है हर सब्जेक्ट का। सो सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।